एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान करने के बाद शरद पवार ने सभी को चौंका दिया। 2 मई को न सिर्फ अपनी पार्टी में खलबली मचा दी बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और देश की सियासत में चर्चा का विषय बन गए। फैसला जैसे ही शरद पवार ने सुनाया या यह ऐलान किया कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं, अब इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं, वैसे ही कार्यकर्ताओं की अनियंत्रित भावनाओं और फैसला वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके बाद शरद पवार ने 2-3 दिन में इस पर पुनर्विचार करने का भरोसा दिलाया। लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है, जो हाई लेवल मीटिंग हुई, जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता कौन है, सारे के सारे नेता उस समय पर मौजूद थे और अपना अपना रुख स्पष्ट कर चुके थे। जैसे छगन भुजबल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, जयंत पाटिल हैं, अजीत पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं। तो अजीत पवार, सुप्रिया सुले, इनकी तो खींचतान अलग है, विरासत की लड़ाई है। बाकी के नेता तो अपनी भावनाओं को वहाँ प्रदर्शित कर ही चुके थे और साफ कह चुके थे कि आपको अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। अजीत पवार कहते सुनाई दिए कि अब दबाव मत बनाइए, जो भी अगला अध्यक्ष होगा इन्हीं के नेतृत्व में काम करेगा। इस सब के बीच में शरद पवार शांत रहे। बाद में अजीत पवार ने ही बताया था कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, 2-3 दिन का समय मांगा है। बहरहाल अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि शरद पवार अपने पद पर बने हुए हैं। इस कमेटी ने ये फैसला लिया है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी सवाल तो है कि एनसीपी के भीतर बड़ा सवाल है, शरद पवार के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार होंगे या सुप्रिया सुले या फिर कोई और, या कोई गैर पवार परिवार का होगा। आखिर कैसे होगा शरद पवार की 56 साल की राजनीतिक विरासत का बंटवारा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहने को तो शरद पवार ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित की, लेकिन पार्टी के भीतर नए अध्यक्ष के तौर पर अजीत पवार से ज्यादा सुप्रिया सुले का पलड़ा ज्यादा भारी बताया जा रहा है। इस सब के बीच में शरद पवार अध्यक्ष बने हुए हैं। इस कमेटी ने साफ कर दिया है कि शरद पवार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे शरद पवार की एक बड़ी रणनीति और दांव के तौर पर भी कई लोग देख रहे हैं। जो समिति गठित की गई है उसे ये फैसला तो लेना ही है आने वाले दिनों में कि 82 वर्षीय शरद पवार की जगह कौन लेगा। उसमें भी ज़्यादातर शरद पवार के बेहद करीबी और विश्वसनीय लोग जब शामिल हैं तो ये माना जा रहा है कि शरद पवार का ही फैसला होगा। तो शरद पवार का क्या फैसला होगा? विरासत किसको देंगे, सुप्रिया सुले को या अजीत पवार को? क्योंकि इस समिति में सुप्रिया सुले को शामिल नहीं किया गया है। ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शरद पवार जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वही पार्टी का नया अध्यक्ष होगा। सारा दारोमदार पवार पर निर्भर है। एनसीपी की पूरी संरचना को देखते हुए जानकारों का यह भी मानना है कि शरद पवार ने अपनी राजनीतिक विरासत का नैरेटिव बहुत पहले ही सेट कर रखा है। इसमें उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर जाने नहीं दिया और बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का योजनाबद्ध काम किया। अजीत पवार का मुंह फट स्वभाव, आनन फानन में फैसले लेने का उनका स्वभाव पार्टी नेताओं को अध्यक्ष के रूप में उन्हें स्वीकार करने की बड़ी अड़चन बन रहा है। पार्टी नेताओं को लगता है कि ये भविष्य में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात यह है कि शरद पवार के सामने पार्टी में सभी नेता बराबर सम्मान पाते रहे हैं, लेकिन अजीत पवार की अपनी एक अलग पहचान है, अलग अंदाज है, उनकी एक अलग कोटरी है। अजीत के अध्यक्ष बनने से यही कोटरी पावरफुल हो जाएगी, यानी उनका जो ग्रुप है, जो गुट है। एनसीपी में भी गुट उन्होंने बना लिया था। पार्टी को रोज़ नए बखेड़े झेलने पड़ेंगे, खमियाजा पार्टी को होगा, भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हालांकि पार्टी के युवा नेताओं को अजीत पवार का ये स्वभाव भाता है, अजीत पवार की अपनी लोकप्रियता है, इसलिए अजीत पवार से पल्ला भी नहीं झाड़ा जा सकता। अजीत पवार को तगड़ा प्रशासनिक अनुभव भी है, इसलिए वो उनके पास काम लेकर आने वालों को ऑन द स्पॉट बता देते हैं कि उनका काम होगा या नहीं होगा। इसलिए पार्टी नेताओं को उनके साथ डील करने में आसानी रहती है। अजीत के पक्ष में एक और बात ये भी है कि एनसीपी के ज़्यादातर विधायक ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अजीत पवार उनको उन्हीं के लहजे में डील करना जानते हैं। हालांकि ये भी सच है कि अजीत पवार का मन दिल्ली से ज़्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में रमता है। इस बात को वो कई मौक़ों पर कह चुके हैं। उन्हें दिल्ली रास नहीं आती, लिहाजा बहुत संभावना है कि अजीत पवार राज्य की राजनीति में ही रहें। अजीत पवार के राजनीति में आने के बहुत अरसे बाद सुप्रिया राजनीति में आई, इस लिहाज से वो उम्र और अनुभव में अजीत पवार से जूनियर हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने तेजी से अपनी स्वतंत्र राजनीतिक छवि को विकसित किया है। सबको साथ लेकर चलने का मिलनसार स्वभाव, पब्लिक के बीच जाने की उनकी शैली पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को पसंद है। वो अपने पिता की तरह शांत स्वभाव की भी मानी जाती हैं। मीडिया के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये उन्हें आता है।
विवादित मुद्दों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करती हैं। सांसद के रूप में उन्होंने अच्छा काम भी किया है, देश भर के नेता उन्हें पहचानते हैं, दिल्ली की राजनीति उनके अच्छे संपर्क में है, ये उनके लिए सकारात्मक पहलू हैं। प्रशासन और सत्ता की राजनीति को भी वो बेहतर ढंग से समझती हैं। सुप्रिया सुले को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के साथ साथ एनसीपी संसदीय दल का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अजीत और सुप्रिया दोनों ही शरद पवार की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। अजीत और सुप्रिया का चुनावी असर शरद पवार जैसा नहीं है। वोटर्स को लुभाने के मामले में पार्टी आज भी शरद पवार पर ही निर्भर है। आपको याद होगा कि पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात कही थी कि हम जब जनता के बीच जाते हैं तो घड़ी का चुनाव चिन्ह देखकर वोट नहीं मांगते, शरद पवार के चेहरे पर एनसीपी को वोट मिलते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी या कहें कि शरद पवार की पकड़ 55 से 60 सीटों पर दिखती है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। 55 से 60 सीटों में से अजीत के समर्थक विधायकों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में 20 से नीचे ही रही है। ये बात 2019 में भी दिखी थी। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाया था, तब 10-12 विधायक ही अजीत के साथ दिखे थे। सुप्रिया को तो अभी इस मुद्दे पर खुद को साबित करना बाकी है विधायकों के मोर्चे पर। लेकिन शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया था कि वो 10-12 विधायक भी इसलिए गए थे क्योंकि अजीत पवार ने कहा था कि शरद पवार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है बीजेपी के साथ सरकार बनाने की। अपनी किताब में खुद शरद पवार ये खुलासा कर चुके हैं। अगर पवार परिवार से इतर किसी को पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल हैं, बड़े नाम हैं। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, 4 बार लोकसभा में, 3 बार राज्यसभा में एनसीपी के सांसद के तौर पर रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री होने का भी अनुभव है उनको। लगातार 7 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका बीजेपी से अच्छा रिश्ता रहा है। पवार के बेहद करीबी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके अच्छे संपर्क हैं, परंतु उनके खिलाफ गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लेन देन का केस भी चल रहा है। इस मामले में ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने उनकी संपत्ति अटैच कर रखी है। तो ये सारे पहलू हैं। देखिए 3 बड़े नाम सामने आए, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल का। छगन भुजबल भी एक बड़े चेहरे के तौर पर आप जानते ही हैं। छगन भुजबल काफ़ी करीबी माने जाते हैं शरद पवार के। इस फैसले में जब शरद पवार अपना फैसला सुना रहे थे तो ये सभी लोग मौजूद थे। जयंत पाटिल भी एक चेहरा है देखिए, लेकिन वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्हें ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा जाता है। अगर गैर पवार परिवार का कोई सदस्य सामने आता है या पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो जयंत पाटिल दौड़ से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव उनको है, पार्टी में उनकी भी पकड़ है, विधायकों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पकड़ है, लिहाजा उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया एनसीपी का। उनके आंसू बताते हैं कि शरद पवार को लेकर कितने भावुक हैं, कितने करीबी हैं वो। तो ऐसे कई चेहरे हैं, कई नाम हैं जिनको लेकर विचार चल रहा है, लेकिन अजीत पवार को लेकर क्यों तनातनी है, क्यों सीधे निर्णय नहीं ले लिया गया। मैंने एक रिपोर्ट में आपको बताया कि शरद पवार चाहते तो आते और कहते कि अब अजीत पवार पार्टी की कमान संभालेंगे, कोई मना नहीं करता इस बात से। अजीत पवार तो स्वागत कर ही रहे हैं। वो तो कह रहे थे कार्यकर्ताओं से कि दबाव मत बनाइए, निर्णय ले लिया गया है, जो भी अध्यक्ष होगा इन्हीं के नेतृत्व में काम करेगा। और ये भी कहा गया है कि कमेटी ने जब ये निर्णय लिया कि अस्वीकार किया जा रहा है इस्तीफे के इस निर्णय को और अभी वो अध्यक्ष बने रहेंगे, तो अजीत पवार ने चुप्पी साध ली। वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले हैं। अजीत पवार का दबाव भी एक देखने को मिल रहा है। शरद पवार इस राजनीति के लिए जाने जाते हैं। देखिए वो अजीत पवार को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं, वो उनको दूर नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अजीत पवार का स्वभाव क्या है। उन्होंने खुद अपनी किताब में खुलासा किया है कि कांग्रेस के साथ जब बार्गेन चल रहा था, जब बातचीत चल रही थी सरकार महाविकास अघाड़ी को लेकर, उस समय पर उनकी शर्तों को लेकर अजीत पवार कई बार उखड़ गए थे और उखड़ने जैसी बात भी थी, ये भी शरद पवार स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो खुद लिखते हैं कि मैं खुद नाराज़ हो गया था, लेकिन अजीत पवार ने आनन फानन में बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने का निर्णय भी ले लिया था। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो खटकती भी हैं शरद पवार को। शरद पवार जानते हैं कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी में बिखराव हो सकता है, लिहाजा क्या उन्होंने एक बड़ा दांव चला है। क्या अजीत पवार, सुप्रिया सुले, सबके लिए मोर्चा उन्होंने खोल दिया, कमेटी के हाथ में पूरी कमान दे दी और कह दिया कि आप लोग निर्णय ले लीजिए, जबकि उन्हें पता है कि एनसीपी की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करें, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस पूरी कवायद जो एनसीपी में चल रही है इसको कैसे देखें? मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला